भारत माता की, भारत माता की। ये पीछे जो लोग खड़े हैं जरा रेलिंग खोल दीजिए, उसका तो थोड़ा आगे आ जाए। पुलिस वाले मित्र थोड़ा रेलिंग खोल दीजिए, पीछे जो खड़े वहां। आज के कार्यक्रम में बैठ जाइए, कुछ नहीं है यार, बैठ जाइए बैठ जाइए। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बस वहीं रुक जाइएगा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। प्रदेश अध्यक्ष, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं, बैठ जाओ, कुछ नहीं है। श्रीमान रविंद्र राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान साहू जी, मनोज सिंह जी, रामदेव सिंह बोक्ता जी, श्री विनय जायसवाल जी और हमारे सिमरिया से भाजपा प्रत्याशी कुमार उज्जवल दास जी। कुमार जी आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ कुमार जी के लिए। और चतरा से एनडीए के प्रत्याशी आगे आओ जनार्दन जी, जनार्दन पासवान जी के लिए भी ताली बजाओ। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। भाइयों बहनों, आज मैं चतरा में आया हूं तब 13 तारीख को चतरा की भूमि के हर मतदाता ने नई झारखंड सरकार चुनने के लिए वोट डालने का काम करना है। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी और विशेषकर युवाओं की विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। भाइयों बहनों, भद्रकाली मंदिर, बागेश्वरी मंदिर, चुनरू धाम सूर्य मंदिर और लिंगोया महारानी की मंदिर की इस भूमि से एक ऐसी हवा करिए जो रांची जाते जाते आंधी में बदल जाए और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। ये हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात करते हैं। मैं आज हेमंत बाबू को पूछने आया हूं, 5 साल में अपने परिवार के अलावे किसी का भला किया हो तो उसका सूची लाइए हेमंत बाबू। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हर घर के गरीब को घर दिया, पीने का पानी दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। हेमंत बाबू, आपने कुछ किया हो तो मुझे जरूर बताओ। भाइयों बहनों, आज चतरा की इस विशाल जनमेदनी, यहां से लेकर हेलीपैड पर जहां पर भी नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो माताओं बहनों, आपने देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27
27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ती हैं, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती हैं। भाई, माताओं, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, ये 350 करोड़ रुपया जो उनके सांसद लूट गए, वो किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये आपको बताते नहीं है। दीदी, माताएं, बहनें, युवाओं, मेरे दलित साथियों, ये 350 करोड़ रुपया झारखंड की गरीब जनता का है, जो हेमंत सोरेन लूट कर गए। मुझे बताओ, ये ठीक किया है क्या उन्होंने? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है क्या? आप चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 करोड़ रुपया खाने वालों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी लोकसभा के चुनाव में झारखंड ने 47% वोट मोदी जी को दिया, 9 सीटें दी, 80 लाख से ज्यादा वोट मिले, और इसको अगर विधानसभा में करते हैं तो 81 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोजपा जीतती है। आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, मगर दूसरी बार भी दिया था। तो मुझे बताओ झारखंड वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे वहां कोने में खड़े बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ईश्वर वाले बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये राहुल गांधी, लालू यादव, हेमंत सोरेन विरोध करते रह गए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज तक कश्मीर के मसले को उलझा कर रखा। मुझे बताओ चतरा वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और इस दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी, रोटी, भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मैं चतरा वालों को वादा कर कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने 500 करोड़ रुपया की ईट खोरी में मां भद्रकाली के मंदिर के लिए घोषणा की थी, हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। आज चतरा को ना ही नया डिग्री कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला,
ना महिलाओं की बच्चियों का विद्यालय मिला। आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिता दो, डिग्री कॉलेज भी, अस्पताल भी और बच्चियों का विद्यालय हम 2 साल में पूरा कर देंगे मित्रों, 2 साल में पूरा। मैं पहले भी सुनील सिंह के प्रचार में चतरा आया हूं। यहां पर नक्सलवाद का बोलबाला था या नहीं था भाई? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? ये 5 साल में हमने नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ कर फेंक देने का काम, और आज कह कर जाता हूं, मार्च 2026 तक झारखंड ही नहीं पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी सरकार। आप लोग बालू माफिया से, रेत माफिया से परेशान है या नहीं है? अरे जोर से बोलो ना भाई, है या नहीं है? हेमंत सोरेन इसकी दवा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? आप भाजपा सरकार ला दो, बालू माफिया जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। यहां पर आईटीआई का कॉलेज का बिल्डिंग तैयार है, वो चालू नहीं कर सकते हैं। वृद्धों का पेंशन रोका हुआ है। सारी मोदी जी की कल्याण योजनाएं हेमंत सोरेन ने बंद कर दी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि सारी योजनाओं को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। एक कांग्रेस पार्टी भी दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है। दलितों का सम्मान कभी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर के पंचतीर्थ मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में और मुंबई में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन और 26 नवंबर को संविधान दिन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अनुसूचित जाति के बजट को 1,65,000 तक पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज के लिए, हमारे झारखंड के पिछड़ा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा समाज को हम 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सारी दीदियां बैठी है। गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हर महीने हर दीदी के अकाउंट में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम हम करेंगे और 2,87,000 युवाओं को एक ही साल में सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों, आप 50 लाख तक जो भी खरीदो, स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1 रुपया लगेगी। आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ करने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना और जीवन धारा योजना के तहत गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त और 5 लाख तक का इलाज कोई भी 70 साल के आयु वाले नागरिक के लिए मुफ्त। 15 लाख तक आपको इलाज के लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगा और दलहन भी एमएसपी के आधार पर खरीदने का काम हम करेंगे। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करने का काम हम करेंगे। और हमारे बाबा वैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ के लिए 500 करोड़ खर्च कर बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे। और हमारे प्रमुख देवी मंदिर, जिसमें हमारा भद्रकाली मंदिर भी आता है, इसको भगवती सर्किट के नाम से विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव चतरा से लेकर रांची तक झारखंड के विकास का चुनाव है। ये चुनाव माटी, रोटी, बेटी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को नक्सलवाद से हमेशा के लिए मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। और ये चुनाव समृद्ध झारखंड बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, 13 तारीख को चतरा में हेलीकॉप्टर पर और हमारे दूसरे प्रत्याशी को कमल पर बटन दबाकर जिताओगे क्या? अरे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भैया, आगे आओ। जिताओगे क्या? अरे आवाज नहीं आती भाई। जिताओगे? कमल और हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? झारखंड में भ्रष्टाचार बंद करोगे? माटी, बेटी, रोटी को घुसपैठियों से मुक्त करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।